बायकॉट बॉलीवुड, ये हैशटैग पिछले कुछ दिनों से बार बार ट्रेंड करता रहता है। बॉलीवुड अपने आप में कोई सम्मान सूचक शब्द नहीं है, ये हॉलीवुड की एक सस्ती नकल जैसा सुनाई देता है। मैं हिंदी फिल्म उद्योग कहना ज्यादा पसंद करूंगा, लेकिन आपका रोष इतना ज्यादा है कि अब बात बॉलीवुड से भी आगे निकल चुकी है। आपने कुछ नए नाम दे दिए हैं, जैसे कराची वुड, उर्दू वुड इत्यादि। मैं इसी इंडस्ट्री में काम करता हूं। इस इंडस्ट्री से मेरा संबंध वही है जो एक मजदूर का मिल से, एक किसान का खेत से, एक खिलाड़ी का मैदान से होता है। जाहिर सी बात है, ये हैशटैग्स मुझे तकलीफ देते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपकी नाराजगी बेवजह नहीं है। हमसे गलतियां हुई हैं। हमने कई बार लिबरल थिंकिंग के नाम पर इस देश की संस्कृति को ठेस पहुंचाई है, कहानियां सुनाने में पक्षपात किया है और कई बार हम अपने दर्शकों के लिए संवेदना शून्य रहे हैं। आपकी नाराजगी सही है, लेकिन सिर्फ नाराजगी ये सही नहीं है। इसी इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने धारा से अलग बहने का जोखिम उठाया और भारत की संस्कृति और आस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी बाधाओं से लड़ गए। आपका बायकॉट हमें स्वीकार है, लेकिन हम ये आशा भी करते हैं कि आप हिंदी फिल्म उद्योग के सच्चे राष्ट्र प्रेमियों और धर्म ध्वज वाहकों की प्रशंसा भी करेंगे और उन्हें सम्मान से याद भी करेंगे। आज उस व्यक्ति से आपको जोड़ना चाहता हूं जो सिनेमा और संगीत को सनातन से जोड़ने के लिए संकल्पबद्ध था, और इसका पुरस्कार क्या मिला? 16 गोलियां, 16 बुलेट्स शरीर में उतार दी गई। एक असमय अकाल मृत्यु जिसका शोक सिर्फ श्री गुलशन कुमार के परिवार को नहीं, इस देश के हर सनातनी को, हर हिंदू को, हर भारतवासी को होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आज से 25 वर्ष पहले ठीक आज ही के दिन हिंदी फिल्म जगत में गुंजायमान होता हुआ सनातन और हिंदुत्व का स्वर आतंक की गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 1997 में आज ही के दिन श्री गुलशन कुमार की निर्मम हत्या हुई थी। अगर आपको लगता है कि यह हत्या सिर्फ व्यावसायिक कारणों से की गई थी, तो आप गलत सोच रहे हैं। सच क्या है, आज मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली के दरियागंज में जूस बेचने वाला एक लड़का कसेट किंग गुलशन कुमार कैसे बन गया, ये सतत संघर्ष और अटूट आस्था की कहानी है। गुलशन कुमार का विश्वास दो जगह अटल था, अपने पुरुषार्थ पर और अपने भोलेनाथ पर। जिस युग में गुलशन कुमार ने अपनी संगीत यात्रा आरंभ की, वो हिंदी सिनेमा में सांस्कृतिक क्षरण का दौर था, एब्सोल्यूट कल्चरल डिक्लाइन। सनातन कर्मकांडों को अंधविश्वास बताना, देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, हर फिल्म में मंदिर के पुजारी को भ्रष्ट और गांव के खान चाचा को निहायत शरीफ दिखाना फैशन था। हिंदी फिल्मों के मुहावरे भी पूरी बेशर्मी से एक ही संप्रदाय को टारगेट कर रहे थे, हवस का पुजारी, पाप का देवता। कभी आपने पाप का पादरी या हवस का मौलाना सुना? गुलशन कुमार को अंदर ही अंदर ये बातें चुभती थी, पीड़ा देती थी। खैर, चुभती तो हम सबको हैं, लेकिन हम में से कितने लोग इस चुभन को शस्त्र बनाकर धर्म युद्ध लड़ने के लिए रणभूमि में उतरने का साहस जुटा पाते हैं? गुलशन कुमार ने यह साहस किया और घर बैठकर शिकायतें करने की जगह सिनेमा और संगीत में सनातन को वापस लाने की मुहिम आरंभ कर दी। यहीं से शुरू हुआ सुपर कैसेट्स का महायुग। दरियागंज में वो जूस की दुकान, कहानी का पहला अध्याय वहीं लिखा गया। सबसे पहले गुलशन कुमार ने धार्मिक गीतों के कैसेट्स बनाने शुरू किए, जो उन दिनों बड़े पैमाने पर कोई और नहीं बना रहा था, क्योंकि कोई बनाना ही नहीं चाहता था। ये वो समय था जब बाकी कंपनियों के कैसेट्स 20 से 30 रुपए के हुआ करते थे, यानी संगीत सिर्फ पैसे वालों के लिए उपलब्ध था। आम आदमी के लिए मनोरंजन पर इतने पैसे खर्च कर पाना संभव नहीं था। गुलशन जी भी आम आदमी थे। वो जानते थे कि पेट और कान की लड़ाई में हमेशा जीत पेट की होगी। जिस देश में 2 वक्त की रोटी कमाना एक चुनौती है, वहां कानों के लिए संगीत कमाने की सुध किसे है। उन्होंने तय किया, लाभ और हानि अपनी जगह, लेकिन माता की भेंटें, हनुमान चालीसा, शिव के भजन, गायत्री मंत्र और मां दुर्गा की आरती पर सबका बराबर अधिकार है।
उन्होंने नोएडा में सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज नाम से एक कंपनी शुरू की। आसपास के गुणी और संघर्षरत कलाकार एकत्रित किए, एक से एक सुंदर भजन, आरती, कीर्तन, मंत्र रिकॉर्ड किए और कैसेट का दाम रखा सिर्फ 10 रुपए। सिर्फ 10 रुपए, यानी बाकी कंपनियों से आधा और कभी कभी 1/3 कम, 1/3 कम। लक्ष्य एकदम स्पष्ट था, सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना, गांव कस्बों के उन निर्धन किसानों मजदूरों तक ले जाना जो या तो मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने में सक्षम नहीं थे या उनके पास समय नहीं था। परिणाम क्या हुआ इस पुरुषार्थ का? पान की दुकानों से लेकर फल की रेड़ियों और ठेलों तक माता की भेंटें गूंजने लगी। बस में, ट्रक में, ऑटो रिक्शा में सुंदर कांड का पाठ चलने लगा। 8000 वर्ष पहले संकलित ऋग्वेद का गायत्री मंत्र बच्चे बच्चे की जबान पर तैरने लगा। अचानक भारतवर्ष को अपनी खोई हुई पहचान वापस मिलने लगी। फिर से लगने लगा कि यह उपनिषदों और पुराणों का देश है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश इसी धरती के वायु कणों में स्पंदित हैं। अचानक एक सांस्कृतिक नव जागरण होने लगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और मधुसूदन श्री कृष्ण के वचनों की अमृत वर्षा हुई तो मार्क्स, लेनिन और फिडेल कैस्ट्रो की जहरीली सोच धुलने लगी। इंडिया कमजोर होने लगा और भारत मजबूत। और यह सब एक व्यक्ति की सोच का परिणाम था। जो ईश्वर को समर्पित करो वो करोड़ों गुना करके ईश्वर वापस लौटाते हैं। धर्मो रक्षते रक्षता, जो धर्म का रक्षक है धर्म उसका रक्षक है। मनुस्मृति का यह सूत्र चरितार्थ हो गया। सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज का कारोबार आकाश छूने लगा। गुलशन कुमार क्रांति दूत बनकर फिल्म उद्योग पर छा गए और बंबई, तब यही नाम था मुंबई का, गुलशन जी बंबई आ गए। समय के साथ सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज टी सीरीज में परिवर्तित हो गई और गुलशन कुमार देश और दुनिया में सनातन संस्कृति के नए ध्वजवाहक, नए भगीरथ के रूप में पहचाने जाने लगे। माता वैष्णो और भगवान शिव के परम भक्त गुलशन कुमार ने व्यापार को कभी सिर्फ मुनाफे की दृष्टि से नहीं देखा। उनका स्पष्ट मानना था कि अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने समाज के हितार्थ दान करना ही चाहिए। वो सभी मतों, पंथों और संप्रदायों का सम्मान करते थे, लेकिन सनातन के प्रति उनकी आस्था अडिग थी। सनातन मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरे भारतवर्ष में अनगिनत मंदिर बनवाए। देश में सबसे ज्यादा मंदिर बनवाने वालों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो संभवतः पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के साथ गुलशन जी का नाम भी उस लिस्ट में शामिल होगा। आज आप देश के किसी भी शहर में जाएं, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कहीं भी आपको गुलशन जी का बनवाया हुआ एक न एक शिव मंदिर अवश्य मिल जाएगा। अकेले दिल्ली में उन्होंने 20 से 25 मंदिरों की स्थापना करवाई। वही दिल्ली जहां सैकड़ों साल शांति प्रिय और सेक्युलर मुगलों का राज रहा, लेकिन एक भी बड़ा मंदिर नहीं बनवाया गया। जामा मस्जिद और अन्य सजदागाहें आए दिन बनती रहीं। 1935 में बिरला मंदिर बना, तब कहीं जाके दिल्ली के हिंदुओं को अपनी आस्था के लिए एक औपचारिक बड़ा केंद्र मिल पाया। गुलशन कुमार के बाल सखा, उनके बचपन के साथी श्री वेद चनाना एक रोचक प्रसंग सुनाते हैं। कहते हैं, एक बार मैंने गुलशन जी से पूछ लिया, आपने पूरे देश में इतने सारे मंदिर बनवाए हैं, आज भी बनवा रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी अपना नाम क्यों नहीं लिखवाते? गुलशन जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, वेद, ये मंदिर बनवाने की प्रेरणा मुझे स्वयं भगवान शिव और माता रानी से मिलती है। मैंने कहीं अपना नाम लिखवा दिया तो माँ वैष्णो क्या कहेंगी, बाबा भोलेनाथ क्या कहेंगे, यही ना कि गुलशन तो इतना बड़ा हो गया कि मेरा घर बनवाएगा। मैं निमित्त मात्र हूं, सब कुछ तो माँ और बाबा का ही दिया हुआ है और सब कुछ उन्हीं को समर्पित है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तोभ्यमेव समर्पये। मैं कभी किसी मंदिर पर अपना नाम नहीं लिखवाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि कल्याण और करुणा की यह भावना सिर्फ ईश्वर के लिए थी। ईश्वर की महानतम रचना मनुष्य, उसके लिए भी गुलशन जी का मन बात बात पर पिघल जाता था। मैं खुद ऐसे दसियों लोगों से मिला हूं जो आज भी उनका नाम लेने पर रो पड़ते हैं। किसी की बेटी का ब्याह करवाया, किसी के बच्चे की पढ़ाई, किसी बुजुर्ग की आंखों का ऑपरेशन, किसी के घर पे छत का इंतजाम, कितने किस्से हैं, कहां तक गिनाऊंगा। इंसान छोड़िए, जानवरों की बात करते हैं।
एनिमल्स के लिए आज हम सेंसिटिव हुए हैं, गुलशन जी तब भी थे। वो मानव मात्र नहीं, जीव मात्र के बारे में सोचते थे। वेद चनाना जी एक किस्सा और बताते हैं। एक बार दोनों कार से कहीं जा रहे थे। दिल्ली में इंडिया गेट के पास गुलशन जी की नजर सड़क के किनारे खड़े हुए एक व्यक्ति पर पड़ी जो पिंजरे में कैद किए हुए तोते बेच रहा था। गुलशन जी ने गाड़ी रुकवाई, तोते वाले के पास गए और उससे कहा, भाई क्यों इन बेजुबान पक्षियों को कैद करते हो? भगवान ने इन्हें खुला आसमान दिया है, हमें इनकी आजादी छीनने का कोई हक नहीं है। तोते वाले ने कहा, साहब मैं क्या करूं, यही मेरा काम है और इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। गुलशन जी ने पहले तो उसके सारे तोते खरीद कर आजाद किए और फिर कहा, नोएडा में मेरी एक कैसेट कंपनी है, तुम चाहो तो कल से काम पर आ सकते हो, लेकिन आज के बाद बेजुबान पक्षियों को कैद मत करना मेरे भाई। जीव मात्र पर दया और हर प्राणी का सम्मान, ये गुलशन कुमार ने संभवतः भगवान श्री राम से सीखा होगा। श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार अपने पिता के समान किया था, ये कथा तो हम सब जानते हैं। गुलशन जी अपनी गाड़ी की डिक्की में हमेशा एक तसला और फावड़ा रखते थे। सड़क पार करते हुए बेजुबान जानवरों को अक्सर गाड़ियां टक्कर मार देती हैं, उनकी छत विछत लाशें वहीं पड़ी रहती हैं। गुलशन जी जब भी ऐसा कोई हादसा देखते, अपनी गाड़ी रुकवा के, अपनी मीटिंग्स कैंसिल करवा के उस जीव को सड़क से उठवाते और उसका यथोचित अंतिम संस्कार करवाते। वो कहते थे, ये कुत्ते बिल्ली नहीं बल्कि एक जन्म है, शायद कल हमें भी यही काया मिले। भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हर जीव की अपनी गरिमा है और उस गरिमा का हम सबको सम्मान करना चाहिए। गुलशन कुमार एक सच्चे सनातनी थे और कुछ वर्षों पहले तक हमारे देश में सनातनी होना एक दंडनीय अपराध माना जाता था। जो कर्म गुलशन जी नर सेवा और नारायण सेवा समझकर करते थे, वो कहीं ना कहीं फिल्म उद्योग में स्थापित विचारधारा का उल्लंघन था। मैंने उनकी प्रशंसा में बहुत कुछ कहा, अब उनके वो दोष गिनवा देता हूं जो फिल्म उद्योग के आकाओं और अंडरवर्ल्ड सरगनाओं की आंखों में कांटे की तरह खटकते थे। गिनिए उनके अपराध और समझिए क्रोनोलॉजी। गुलशन कुमार का अपराध था मां वैष्णो के धाम कटरा में नियमित भंडारा आयोजित करना, अनगिनत मंदिरों का निर्माण करवाना, आए दिन टी सीरीज से भक्ति संगीत का कैसेट्स जारी करना और उनके वीडियोस में खुद भी फीचर करना, दिन में 2 बार मंदिर जाना, टी सीरीज के दफ्तर में नियमित माता की चौकी बिठाना, गणेश चतुर्थी और नवरात्रि का उत्सव खुलेआम धूमधाम से मनाना, अपने द्वार पर आए हुए संतों और सन्यासियों को आदर देना, देश के कई बड़े मंदिरों और शिवालयों में हर वर्ष एक बड़ी धनराशि दान करना और अपने बच्चों की परवरिश हिंदू संस्कारों और रीति रिवाजों के साथ करना। गुलशन कुमार से डरना तो लाजिमी था। देश का इतना प्रख्यात व्यक्ति ऐसे खुलेआम हिंदू हो गया, सनातनी हो गया, तो बाकी लोग भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलने लगेंगे और इतने सालों से दबी कुचली हुई संस्कृति जागृत हो जाएगी। कॉलोनियल माइंडसेट को खतरा महसूस होने लगा, झूठे सेकुलर्स घबरा गए। ये किसी ने नहीं सोचा कि गुलशन कुमार अपने धर्म के पक्ष में जरूर थे, लेकिन किसी के विपक्ष में उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा। समय की गति उन दिनों कुछ ऐसी थी कि जय श्री राम कहना जुर्म हो गया था। भगवा पहन लिया तो लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगते थे। गुलशन कुमार का दिनों दिन बढ़ता हुआ प्रभुत्व डर और आतंक की दुकान चलाने वालों का धंधा संकट में डाल रहा था। देश के बाहर बैठे हुए अंडरवर्ल्ड के खुदा सख्ते में आ चुके थे। अब गुलशन कुमार को रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। 12 अगस्त 1997, उस दिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त गुलशन कुमार का सुरक्षा गार्ड बीमार था, इसलिए उनकी सुरक्षा को उपलब्ध नहीं हो सका। डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को बहुत दिनों से इसी दिन का इंतजार था। सभी जानते थे कि अगर गुलशन जी मुंबई में होते हैं तो दिन में 2 बार डीएन नगर स्थित भगवान शंकर के मंदिर में माथा टेकने अवश्य आते हैं। आंधी आए, पानी बरसे, कुछ भी हो जाए, लेकिन शिव साधना का अपना नियम वो कभी नहीं तोड़ते। उस दिन भी सुबह 10:40 पर वो महादेव के मंदिर पहुंचे। हत्यारे पहले से घात लगाए बैठे हुए थे। अब्दुल रऊफ मर्चेंट नाम के शूटर ने गुलशन कुमार की कनपटी पर पिस्तौल रख दी और बोला, बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाके करना। एक के बाद एक 16 गोलियां उनके बदन में धंसती चली गईं।
बाबा भोलेनाथ के चरणों में गुलशन कुमार ने अंतिम सांस ली और इस नश्वर संसार को सदा के लिए त्याग दिया। पुलिस ने अपनी जांच के बाद रिपोर्ट दी कि नदीम सैफी, जो नदीम श्रवण की जोड़ी में फिल्मों में संगीत दिया करता था और जिसे शोहरत और दौलत के शिखर पर बिठाने वाले खुद गुलशन कुमार थे, इस हत्या का षड्यंत्र उसने रचा था। वो इस बात से नाखुश था कि गुलशन कुमार उसे प्रमोट नहीं कर रहे थे। इसी का बदला लेने के लिए उसने अबू सलेम से हाथ मिलाया और उनकी हत्या करवा दी। अबू सलेम इसमें क्यों शामिल हुआ? क्योंकि गुलशन कुमार ने उसे एक्सटॉर्शन मनी देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इसके बारे में बात करते हुए अपने साथियों से कहा भी था, मैंने जो कुछ भी कमाया है वो मैं लोक कल्याण में, धर्म सेवा में समर्पित करूंगा, किसी अपराधी के हाथों में नहीं दूंगा। नदीम और अबू सलेम को लेकर पुलिस ने जो थ्योरी दी वो सही होगी, लेकिन इतने बड़े आदमी की हत्या के लिए यह पर्याप्त कारण नहीं है। कुछ और भी है जो बताया नहीं गया, हमें खुद समझना होगा। गुलशन कुमार के होने से सनातन सशक्त हो रहा था, फिल्म उद्योग में अंडरवर्ल्ड की जड़ें कमजोर हो रही थी, भारतवर्ष अपने गौरवशाली आस्था भरे अतीत की ओर वापस लौट रहा था, भक्ति और भावना का समुद्र उमड़ रहा था। और यही स्थिति बनी रहती तो 2014 के बाद जो जन जागरण हुआ वो 2000 में ही हो चुका होता। श्री गुलशन कुमार ने सनातन के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी बलि दे दी। गोस्वामी श्री तुलसीदास कहते हैं, परहित लाग तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। जो अपने समाज, अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं वो समय के पन्नों पर सदा सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाते हैं। ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि श्री गुलशन कुमार को श्रद्धा से स्मरण रखें और उनकी जगाई हुई धर्म ज्योति को क्षण भर के लिए भी मध्यम ना पड़ने दें। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार।